स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम असहनीय होती है, दर्द असहनीय होता है और इसमें व्यक्ति ठीक ढंग से लेट भी नहीं पाता। बैठने, चलने, उठने बैठने में, शौच इत्यादि आपके दैनिक जो दिनचर्या है उसमें बहुत ही रुकावट आ जाती है, बहुत ही तकलीफ़देह आपकी दिनचर्या बन जाती है। उसे निजात पाने के लिए हम आज जो लेकर आए हैं कुछ आसन, कुछ अभ्यास जो किसी भी औषधि और बहुत सारे योगों से और बहुत सारे जो ट्रीटमेंट हैं उनसे अधिक लाभ देने वाले हैं। और इसका संपूर्ण इलाज अगर हम करें तो वैसे आयुर्वेद और योग इन दोनों में ही सम्मिलित है। पूर्णतः इससे निजात अगर हमें पानी है और काफ़ी हद तक 99% आपको लाभ इसमें मिलना इन आसनों से तय है, लेकिन इसको आपने कंटिन्यूसली करना होगा, तब इसमें आपको लाभ मिलेगा। और इसको करने की विधि बहुत ही आसान है। जिसको तकलीफ़ में है ये वही समझ सकता है कि उसको कितनी तकलीफ़ है, वो कितनी तकलीफ़ से गुज़र रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले अभ्यास की ओर, जिसका नाम है अद्वासन। तो अद्वासन कैसे करेंगे? बिल्कुल जिसको मानो दर्द है, सबसे पहले तो वो ये सुनिश्चित कर ले कि वो किसी गद्दे इत्यादि पर वो लेटना बंद कर दे और साथ ही किसी तख्त या हार्ड जो सरफेस है वहाँ दड़ी इत्यादि बिछाकर वो लेटना आरंभ करें। चलिए चलते हैं अद्वासन की तरफ। तो अद्वासन कैसे किया जाएगा? सीधे हम पेट के बल लेट जाएंगे और पेट के बल लेटने के बाद आप देखिए इस तरह से हम लेट जाएंगे। चिन आपकी जमीन पर रहेगी, पंजे आपके फ्लैट रहेंगे। इस अवस्था में आपने लेटना और इस अवस्था में ही जब इसमें आपको आराम महसूस हो तो इस अवस्था में पास में आइए। अद्वासन में लेटे लेटे ही आप इसमें आपने सिकाई भी करनी है। पहले दिन की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें हमने ठंडी और गर्म सिकाई करनी है। इसमें हमने 4 बार गर्म और 1 बार ठंडी सिकाई करनी है। 4 बार गर्म और 1 बार ठंडी सिकाई, इस तरह से हमने 4 बार करना है, यानी कि 4 गर्म सिकाई और 4 ही ठंडी सिकाई, ये याद रखेंगे। लेकिन इसमें हमने 4 बार गर्म करना है सिकाई और 1 बार हमने ठंडी करनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और जब इसको कर लेंगे हम इसी अभ्यास में करेंगे लेटे लेटे। अद्वासन में जब आपको सिकाई के उपरांत लाभ मिलने लगे तो आप इस अवस्था में आ जाएंगे। दूसरा अभ्यास मकर आसन में आ जाएंगे। हमने इस अवस्था में रहना है। मकर आसन हमने पैरों को नहीं लाना है, केवल सामान्य अवस्था में रहना है। ये ठंडी गर्म सिकाई के बाद ही आपने इसको करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मकर आसन में जब आपको आराम मिलने लगे पहले दूसरे दिन, तो अगले दिन से आपने फिर अगले अभ्यास की ओर चलना है। जो अगला अभ्यास है इसमें हमने नॉर्मली सबसे पहले अपने पैरों को ढीला छोड़ देंगे इस तरह से। चलिए मैं इधर से दिखा देता हूँ आपको, इस तरह से। और फिर हमने दोनों पैरों को पास में रखेंगे। इस अभ्यास का नाम है
मेरु वक्रासन। तो मेरु वक्रासन कैसे करेंगे हम? दोनों पैर हमारे सीधे रहेंगे और दोनों हाथों को एक साथ हम एक साइड में कैरी करेंगे और साथ ही श्वास भरते हुए हम जमीन को छुएंगे, माथा हमारा जमीन को टच करेगा। देखिए कैसे करेंगे, भू नमन आसन। जितना आप घूम सकती है आपकी बॉडी, आपकी कंफर्ट जोन में अपनी बॉडी को याद रखिए रखना है। किसी भी एक्स्ट्रा एफर्ट अपनी बॉडी के साथ नहीं करने हैं, इस बात का ध्यान रखिए। जितना ज़्यादा आप झुक सकते हैं उतना ज़्यादा झुकिए, जितना ज़्यादा आप नहीं झुक पा रहे हैं उतना, जितना आपकी बॉडी सहूलियत में है उतना ही कीजिएगा। देखिए इतना जाना है आपको, इस तरह से। अगर आपकी बॉडी यहां तक गवाही देती है तो यहां तक जाइएगा, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाइएगा। श्वास छोड़ते हुए हमने माथे को टच करना है, श्वास भरते हुए कम बैक करेंगे। इसी प्रकार से विपरीत दिशा में जाएंगे और इसका अभ्यास हमने मेरु जो हमने भू नमन आसन किया है, इसका अभ्यास हमने 5 से 7 बार करना है। और जो पिछले अभ्यास हैं उसका भी अभ्यास हमने 5 से 7 मिनट का अभ्यास हम लेकर चलेंगे, तब हमें लाभ मिलना शुरू होगा आरंभ। अगला अभ्यास की ओर चलते हैं जिसका नाम है मेरु वक्रासन। तो मेरु वक्रासन कैसे करेंगे? मेरु वक्रासन के लिए हमने राइट लेग को यहां रख दिया और इस तरह से पीछे की तरफ जाएंगे, ये जितना जा सकते हैं। जब इतना अभ्यास हो जाए आपको, उसके उपरांत हथेली को नीचे रख के हमने इस तरह से पैर को भी पकड़ सकते हैं हम, ये। और इसी प्रकार से हमने दूसरे पैर के साथ करना है, ये। यहां आएंगे आप, अगर हाथ रखने में परेशानी हो तो आप दोनों हाथ थाई पे, और जब अभ्यास हो जाए तो हमने ये, जिस व्यक्ति को पैर यहां रखने में दिक्कत हो रही हो शुरुआत में, तो वो उस पैर को विपरीत दिशा में ना रखकर यहीं ही पैर इसको रखेंगे जहां पैर है स्थित आपका, और यहीं से आप बस इतना घूमें, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको ये दिक्कत हो सकती है। और इसके बाद ये जो हमने 4 अभ्यास किए अभी, अद्वासन, मकरासन, भू नमन आसन और मेरु वक्रासन, ये हमने 4 अभ्यास किए। इनमें आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और अद्वासन, मकरासन के 2-3 दिन बाद ही हमने अगले अभ्यास शुरू करने हैं। अगला अभ्यास एक और मैं चलिए बता देता हूं आपको, 5वां अभ्यास। इसमें हमने कुछ नहीं करना है, सिंपल, जिसकी हमें प्राणायाम की बात करता हूं, हमने इसमें जाना है। अद्वासन में हमने पुनः लेट जाना है, ये बहुत ही लाभ करता है, तेजी से लाभ करता है। ये देखने में बहुत आसान है, लेकिन इसमें ध्यान, श्वास, इन दोनों का नियंत्रण और बैलेंस हमने किस तरह से बनाना है, ये लंबे प्राणायाम के बाद आप समझ सकते हैं इसको। और इसमें हमने अद्वासन में लेट जाएंगे, आंखें बंद रहेंगी, श्वास पर ध्यान केंद्रित करेंगे हम। अब इसको हम आंखें बंद करके करेंगे, तो श्वास जो हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो लंबर यानी कि मूलाधार से लेकर हम सहस्त्रार तक, यहाँ तक एक एक जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वहां फोकस करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और साथ ही ओम चैंट करेंगे, और यहां से गुजरते हुए लगातार हम सहस्त्रार तक आएंगे, और वापस फिर पुनः ओम चैंट जब करेंगे तो यहां से सहस्त्रार से मूलाधार की तरफ हम वापस आएंगे। तो इस तरह से हम जब भी उठेंगे तो करवट लेकर उठेंगे, इस बात का भी हम खास तौर से ध्यान रखेंगे। तो ये स्लिप डिस्क में मैंने बहुत ही सोच समझकर आपको इस स्लिप डिस्क में ये आसान से करने वाले और इनके जो लाभ हैं बहुत ही विशेष हैं, बहुत ही
अद्भुत हैं, जिससे आप वंचित न रह जाएं। इसलिए मैं आप तक ये अभ्यास भेज रहा हूं। और इनको आपने 1 माह आप कीजिए। 1 माह में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और वैसे शुरुआती दौर की मैं बात करूं तो 5-7 दिन में आपको इसमें रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अच्छे लाभ के लिए आपने इसको 1 माह तक लेकर जाना है। हमसे लगातार आप जुड़े रहिए, हमसे लगातार आप कनेक्ट रहिए। और ये जो लाभ हैं, इनसे दूसरों को भी अवगत कराइए, ताकि जो तकलीफ में है कम से कम वो तो लाभान्वित हो जाए। हो सकता है स्लिप डिस्क की समस्या आपको ना हो, तो किसी आपके मिलने वाले रिश्तेदार या सगे संबंधी को हो, हितैषी को हो, तो उस तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सहयोग करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ओम शांति।